सर आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया है, जैसे कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट कर रहा था, अब उसकी जगह स्कॉटलैंड को रखा गया है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, मुझे लगता है कुछ विषयों को जिस तरीके से एक नाक का सवाल बना दिया जाता है, ईगो पे ले लिया जाता है, बांग्लादेश का भी जिस तरीके से रवैया रहा, देखिए ये हकीकत है कि यहाँ के भी एक बड़ी आबादी की भावनाओं को वहाँ पे जिस तरीके से घटनाएं घट रही थी वो आहत हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से स्वर उठे और उसको लेकर फिर जिस तरीके से बांग्लादेश ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि आईसीसी बोर्ड पूरी तरीके से सक्षम है सही समय पे सही फैसला लेने के लिए, और ये फैसला लिया गया होगा तो काफ़ी कुछ सोच के ही लिया गया होगा। आप भी सनातन को काफ़ी हद तक मानते हैं, तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद को किस नज़रिए से देखते हैं, सारा विवाद कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सनातन धर्म को मैं मानता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, और मैंने हमेशा इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जब धर्मगुरु राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं और राजनेता धर्म में हस्तक्षेप करने लगते हैं, ये दोनों विषयों को बिगाड़ देता है। धर्मगुरुओं को राजनीतिक मुद्दों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए और धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आज जिस तरीके से उनके पद पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या वो शंकराचार्य हैं नहीं है, मैं नहीं जानता, और ये धर्म से जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं कि क्या ये सही है नहीं है। एक आयोजन जिसमें स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी आबादी में लोग आते हैं स्नान करने, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था नियंत्रित रहे। ऐसे में किसी विषय को लेकर प्रशासन को लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है, उनसे आग्रह किया गया, बट हम सब जानते हैं कि वो एक अपनी राजनीतिक सोच से भी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने हमेशा सरकार पे भी कटाक्ष करने का काम किया। तो बिना कारण एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय राजनीति से प्रेरित हो गया और दोनों तरफ से उसी तरीके की कार्रवाई होती हुई देखी। बहरहाल मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें, राजनीति और धर्म, दूर रहेंगे तो ऐसे मंजर देखने को नहीं मिलेगा। सर अंत में जानना चाहेंगे, शशि थरूर कांग्रेस की जितनी भी बड़ी बैठकें हो रही है उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनमें भाग नहीं ले रहे हैं। केरल में कुछ देर बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, सर कैसे देखते हैं आप इसे? ये पूरी तरीके से कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। उनके नेता क्यों उनके साथ नहीं आ रहे हैं, ये सवाल कांग्रेस को देना है। बट जब कांग्रेस, राहुल जी वोट चोरी की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनका जनाधार भी चोरी हो रहा है, और ये कारण है कि अब उनके खुद की पार्टी के नेता कार्यकर्ता का विश्वास उन पर से, उनकी पार्टी से उठने लगा है। जिस तरीके से कांग्रेस धीरे 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 सिमटती जा रही है। आप एक के बाद एक राज्य देखिए, बिहार में इन्होंने कम मेहनत की थी, वोट चोरी 12-15 दिन वहां पे लगा के आए राहुल जी, परिणाम क्या? ऐतिहासिक जीत। हरियाणा जैसा राज्य जो कोई सोच नहीं रहा था वो इनके हाथ से निकल गया। महाराष्ट्र में ये लोग ने गठबंधन बनाया, सारी विचारधाराओं को ताक पर रखकर, वहां पे क्या परिणाम हुआ? ऐतिहासिक जीत, इंक्लूडिंग बीएमसी के चुनाव में। तो ऐसे में अब ये राहुल जी, उनकी पार्टी, उनके तमाम शीर्ष नेताओं को मंथन करने की जरूरत है कि जनाधार के साथ साथ अब उनके कार्यकर्ताओं का विश्वास भी उनसे उठता जा रहा है।